हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2024 जो होना है उसके जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें जो 75 क्वेश्चंस होंगे और आप देखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, कोशिश कीजिए डेली वीडियो कंटिन्यू आ रहा है, आप कंटिन्यूटी बना के रखिए और 75 में 75 स्कोर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यह 2001 से 2022 तक के पूछे गए सभी प्रश्न हैं और यह आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार एसएससी बार बार वैकेंसी नहीं निकालते, इस बार बहुत बड़े पैमाने पे निकाली है, तो इंटर लेवल पर इससे बेस्ट जॉब कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो पहला वीडियो है प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है, उसे आप नहीं देखे हो अभी तक तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जो भी अगर आप कैंडिडेट हैं बिहार एसएससी की तैयारी के लिए तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है 5 फरवरी 2017 को पूछा गया था उसी से प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन इस सेशन को शुरू करते हैं और लास्ट में सेशन कैसा लगा ये चीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की बात कर रही है तो यह कब शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। ठीक है, आप लोग इसे घोर के पी जाइए। ठीक है, आराम से डेली प्रैक्टिस सेट बनाइए। ठीक है, आप सोचिए कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पीली क्रांति का किससे संबंध है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से होता है। ठीक है, किससे होता है? तिलहन। अगला है भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है। निर्यात मतलब हुआ दूसरे देशों को बेचना। ठीक है, तो कह रहा है कितना % किया जाता है निर्यात, तो ये 70% जो है भारत अपने जो उत्पादित करती है कॉफ़ी उसको निर्यात कर देती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 70%। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगर पूछे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो कर्नाटक करता है। कौन सा करता है? कर्नाटक। और देश पूछे कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है, तो वो ब्राज़ील हो जाएगा। राज्य पूछे तो कर्नाटक और देश पूछे तो ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में सब नंबर 1 पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, तो दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा किसने लूटा था, तो इंग्लैंड ने लूटा था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंग्लैंड के सहायता से ही वहाँ इस्पात कारखाना लगाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीएसटी लागू तो हुआ 2017 में, लेकिन कह रहा है कि किस वर्ष बजट में इसका जिक्र किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2006 और 7 में। कब हो जाएगा? 6 और 7 में। और कहेगा किस समिति के सिफारिश पर इसको जीएसटी को लागू किया गया था, तो वह केलकर समिति था। कौन सा समिति? केलकर समिति। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम एसबीआई के नाम से भी जानते हैं और इसका पुराना नाम जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी वर्तमान का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं, तो पंचवर्षीय योजना की बात करें जो 5-5 सालों के लिए बनती थी। अब पंचवर्षीय योजना को हटाकर जो योजना आयोग तैयार करती थी उसके जगह नीति आयोग आ गया। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि अगर लास्ट पंचवर्षीय योजना रहती तो कौन सी रहती, तो राइट आंसर हो जाएगा 12वीं। क्या हो जाएगा? 12वीं होती। अगर पहली की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से
56 था, ठीक है। और अभी जो रहती 12वीं 2012 से 17 तक रहती, ठीक है। लेकिन अब योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया, जो कि पंचवर्षीय योजना बनाती थी। अब उसके जगह से क्या आ गया, नीति आयोग आ गया, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, कि देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जिस तरह से योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे तो वो भी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और कहेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में जो आया था वह किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। किस पे, हेराल्ड डोवर मॉडल पे। अगला प्रश्न, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है, तो यह हो जाएगा 100। कितना है, 100 है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा रेलवे के लिए। अगला क्वेश्चन, यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, ठीक है। एक वक्र होता है उसमें जो कि व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है, उसको हम कहते हैं लॉरेंज वक्र। क्या कहते हैं, लॉरेंज वक्र। एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, तो किसी देश की व्यक्तियों की आय की विषमता बताता है, ठीक है। और यह कब लॉरेंज वक्र को लॉन्च किया गया था, तो 1905 में, ठीक है, लाया गया था। अगला है बैंक नोट प्रेस, यहाँ पर है, तो बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, तो यह हो जाएगा आपको देवास में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवास, ठीक है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहे तो ये नासिक में है, ठीक है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है, नासिक में, लेकिन बैंक नोट प्रेस देवास में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश। फिर आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा बिहार, ठीक है। और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर कह रहा कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु नहीं है 4 बड़े राज्यों में से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो अब देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो घनत्व मतलब था 100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है, जो कि 1106 है, ठीक है। किसका है, बिहार का। अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया, ठीक है, उसका नाम था, उसका क्या नाम था, सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले भारत में विकसित किया गया, तो उसका नाम था परम 8000, ठीक है, 8000, परम 8000 था। राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये 5 फरवरी 2017 को पूछा गया है बिहार एसएससी में, वही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से सीधे उठा लिए जाते हैं और आप आकलन कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से लिए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाए। अगला है भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। 4G सेवा का प्रारंभ हुआ 2012 में, ठीक है। और अभी 5G सेवा का दौर चल रहा है, तो ये भी पूछ सकता है। तो 5G सेवा जो है आपको 2023 के अंत में शुरू हुआ है, ठीक है, लास्ट 23 में शुरू हुआ है, तो 2023 याद रखिएगा। अगला है यूके, ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। तो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक हो गया FTSE 100, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर, FTSE 100। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख, ठीक है। बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसको हम RBI कहते हैं शॉर्ट में। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण जो है इसका 1 जनवरी 1949 को किया गया था, ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे, लेकिन अगर सिर्फ गवर्नर की बात करें तो गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर भारतीय लग गया तो भारतीय आपको CD देशमुख हो जाएगा, ठीक है। तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो RBI से इतने टर्म आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है
वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिज़ाइन किया वह कहाँ यहाँ रहा था, मतलब कहाँ पढ़ रहा था। तो इस तरह से इंडिया का रुपया का साइन है, कह रहा है यह जो बनाया वो कहाँ पढ़ रहा था। तो वो जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT बॉम्बे। क्या हो जाएगा? IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था। तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा IIT बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। तो कर मतलब टैक्स होता है, जैसे बिजली का टैक्स होता है, उसी तरह से कह रहा है कार्बन टैक्स मतलब कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन बना, जो कि कार्बन पर टैक्स लगा रहा है कि मतलब जो जितना उत्सर्जन करेगा उस हिसाब से टैक्स देगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? न्यूजीलैंड में। ठीक है। कीवी जो क्या कहता है, सबसे अगर छोटी पक्षी पूछे तो हमिंग बर्ड हो जाता है, और सबसे बड़ी पक्षी क्या है? शुतुरमुर्ग। यहाँ पूछ रहा है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील की मुद्रा है। तो ब्राज़ील की मुद्रा पूछ रहा है करेंसी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको रियल। क्या हो जाएगा? रियल। देखिए एक होता है रियाल, एक होता है रियल, दोनों में अंतर है। तो ब्राज़ील की मुद्रा हो जाएगा रियल। कहीं कहीं यो के जगह ए भी लिखा रहता है। बात करें रूबल की, तो रूबल रूस की करेंसी है। कहाँ की है? रूस की करेंसी है। और बर जो है आपको इथोपिया की करेंसी है। ठीक है। और रियाल जो होता है वो सऊदी अरेबिया का है। अगला प्रश्न है, कौन महलों का शहर कहलाता है? ये स्टैट जीके का क्वेश्चन है। महलों का शहर हम कोलकाता को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोलकाता को। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो अच्छे समय का राजा हम कहेंगे किसे? विजय माल्या को कहेंगे। किसको कहेंगे? विजय माल्या को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अच्छे समय का राजा किसे कहते हैं हम? विजय माल्या को कहते हैं। वही विजय माल्या जो पैसे लेके फरार हो गया। ठीक है। तो इसीलिए उसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह मुंबई की प्रथम परख नली शिशु थी, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है। और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ठीक है। वो खुद टेस्ट ट्यूब बेबी थी और 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया। तो उसका क्या नाम था यह पूछ रहा है। तो यह राइट आंसर आपको हो जाएगा हर्षा। क्या हो जाएगा? हर्षा हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा हर्षा। देखिए हम लोग शाम के समय जो भी बिहार SSC के कैंडिडेट हैं उनके लिए शाम के समय वीडियो आएगा, और जो बिहार दरोगा के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए मॉर्निंग के टाइम में वीडियो आएगा। ठीक है। चलिए अगला है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दुर्गा बनर्जी। कौन थी? दुर्गा बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, किनको महामना कहा जाता है? महामना किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मदन मोहन मालवीय। ठीक है। क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। अब पूछेगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और मदन मोहन मालवीय जो है आपको, ये जो BHU है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है। 1916 में इन्होंने स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहा है कि पहली महिला किसे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा देविका रानी रोडिक। क्या हो जाएगा? देविका रानी रोडिक। आप लोग अच्छे से जो भी बिहार SSC की तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, प्रतिदिन टारगेट कीजिए कि मुझे 100 क्वेश्चंस को याद करना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते जाइए और उसका जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसका नोट्स बनाइए। ठीक है। श्योर है कि अगर 1 महीने बाद तो ले ही लेगा एग्ज़ाम। ठीक है। तो आप अगर कंटिन्यूटी बना रहे हो
तो आपको श्योर है कि आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगला है, यह हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, ठीक है। आलोचना करते थे हिंदी साहित्य में, तो कौन थे एक प्रसिद्ध आलोचक? तो राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। कौन हो जाएगा? नामवर सिंह हो जाएगा। ये क्वेश्चन 5 फरवरी 2017 को बिहार एसएससी में पूछा गया था, वही सेट हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पद्मावत के लेखक कौन थे? तो पद्मावत के लेखक पूछ रहा है, तो यह जो है पद्मावत पुस्तक अवधी भाषा में लिखा गया पुस्तक था और इसके लेखक थे जायसी। कौन थे? जायसी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी। देखिए पुस्तक और लेखक से प्रश्न रहना ही रहना है, तो इसका महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक का एक वीडियो मैंने बना रखा है सेपरेटली, तो उसे ज़रूर देखिए। दिवस हो गया महत्वपूर्ण दिवस और महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक, इस दोनों को ज़रूर आप देख के जाइए। इससे श्योर रहता है कि 2 प्रश्न रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो पद्मावत के लेखक कौन है? तो मोहम्मद जायसी हो जाएगा, ठीक है। इस बार बिहार एसएससी में बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें इतने सारे पोस्ट एक बार में आए हैं और 12th लेवल पर किसी को जॉब हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बहुत अच्छे ग्रेड के जॉब हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, एकदम दिन रात लग जाइए इसमें कि आपका सफलता निश्चित हो जाए। तो पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? तो अवधी भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। अगला है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज मार्टिन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? ठीक है, याद रखिएगा गांधी जी मरने के समय क्या बोले थे? हे राम, ठीक है। तो ये इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो राम है, ठीक है, रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी। और एक है आपको नेहरू के बाद भारत, ठीक है। ये दोनों लिखे हैं बाद वाले, जैसे आफ्टर मीन्स बाद होता है, दोनों लिखे हैं रामचंद्र गुहा ही। कौन लिखे हैं? रामचंद्र गुहा। नेहरू के बाद भारत और इंडिया आफ्टर गांधी, दोनों के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा है। बात करें चेतन भगत की, तो चेतन भगत की बहुत सारे पुस्तक फेमस है, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, वन अरेंज्ड मर्डर हो गया, ये सब चेतन भगत की पुस्तक है, ठीक है। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अभी एक पर्यटक स्थल है, मतलब घूमने की जगह बना दी है। पहले जेल का कमरा था लेकिन अब लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर। क्या हो जाएगा? वीर सावरकर, इनको बीडी सावरकर कहते हैं, ठीक है, वीर सावरकर। और इन्होंने ही अभिनव भारत नाम की एक संस्था बनाई थी। इनके संस्था का क्या नाम था? अभिनव भारत, ठीक है। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी इन्होंने। अगला है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? ठीक है, ये जो चिन्ह है किसने ईमेल के लिए चुना था? तो राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन, ठीक है। क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। इसी को ईमेल का जन्मदाता भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, रे टॉमलिंसन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? कौन सा बैंक पूछ रहा है जो घर से बैंक का सर्विस देगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ICICI बैंक, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ICICI बैंक हो जाएगा। सबसे बड़ा कमर्शियल व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो SBI है, ठीक है। लेकिन यहाँ कर रहा है घर से बैंक का सर्विस, तो ये हो जाएगा आपको ICICI बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। करा इस ऑप्शन में कौन से लेखक लेखिका हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएंगे। और इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो इनका पुस्तक का नाम क्या था? मैला आंचल। क्या था? मैला आंचल, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की फेमस पुस्तक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां
किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां जो फेमस थे वह शहनाई बजाने के लिए फेमस थे। किसके लिए फेमस थे? शहनाई बजाने के लिए फेमस थे। अगला प्रश्न है, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। कौन सी गायन शैली थी जो वाजिद अली शाह के दरबार में स्पेशल शुरू किया गया था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ठुमरी। कौन सा होगा? ठुमरी। और पूछेगा ठुमरी किस घराने का क्या कहता है गायन शैली है? तो लखनऊ घराने का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? लखनऊ घराने का। और वाजिद अली शाह के दरबार से यह शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई थी। ठीक है, और कहाँ? तो आनंद भवन में किया गया था। कहाँ किया गया था? आनंद भवन। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती थी। जो भी लिखती थी वो अंग्रेजी में ना लिख के इटालियन में लिखती थी। तो ये कौन से लेखिका हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। क्या हो जाएगा? झुम्पा लाहिड़ी। चलिए, ये क्या करती थी, मतलब जो लेखन शैली थी इनकी इंग्लिश में ना लिख के इटालियन में लिखती थी। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, सोचिए ऐसा क्वेश्चंस पूछ रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ? तो राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो हो जाएगा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। ठीक है, अमर्त्य सेन कहाँ के थे? तो वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। अगला है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ जो है बिहार का लोक नृत्य है। आपको पता होना चाहिए बिहार का और कौन लोक नृत्य है। विदेशिया है, जट-जटिन है, छऊ है। और कह रहा है किस राज्य का लोक नृत्य है? और तो ये देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और झारखंड का भी छऊ लोक नृत्य हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल राइट हो जाएगा। अगर झारखंड रहता तो झारखंड भी सही होता। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार की बात करें तो वह भाग 3 में हो जाता है। ठीक है, और कहेगा ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह आयरलैंड से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा का उल्लेख करती है? तो भाषा का जो उल्लेख करेगी वो अनुसूची 8 है। ठीक है, टोटल संविधान में कितने उल्लेखित भाषा हैं? तो 22 हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष। अगर इनके पुस्तक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगला है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया है? कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा, ये कौन से देश से लिया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली लिया गया है। ठीक है, क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता की भारत में एक ही नागरिकता होगा, ये भी इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करा लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ठीक है, अब देखिए संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग होते हैं मिलके। कभी भी 2 मत, सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन अंग पूछे तो 3 होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 2 को करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन में 2019 में जो हुआ था उसमें ये चीज़ को रद्द कर दिया गया। अब नहीं होता है लोकसभा में मनोनयन का काम। ठीक है,
तो ये जो है लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, अनुच्छेद 81 में वर्णित था कि 2 एंग्लो इंडियन को करते, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। ठीक है, पूछेगा कि कितना टोटल सीट है लोकसभा का, तो 552 है, लेकिन चुनाव 543 पे होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो सर्वोदय योजना की बात करा 1950 में करा, किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यह भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ठीक है, अब देखिए स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कह रहा है कि कौन सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो देखिए बांग्लादेश, चीन और म्यांमार पाकिस्तान है। तो म्यांमार जो है सबसे कम सीमा सटता है भारत से ऑप्शन के हिसाब से। अगर अफगानिस्तान रहता तो अफगानिस्तान होता, लेकिन ऑप्शन में म्यांमार है। तो चलिए बात करें बांग्लादेश की। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से सटती है। ठीक है, चीन का 3408 है, पाकिस्तान 3323 है। ठीक है, और क्या कहता है म्यांमार का 1717 है। तो म्यांमार का सीमा सबसे कम सटता है। अगर बात करें अफ़गानिस्तान की तो पीओके का जो क्षेत्र है वो अफ़गानिस्तान से सटता है, जो कि मात्र 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर है। तो ये सारे भारत से सीमा साझा करने वाले देश हैं। अगला है कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा से एक सवाल रहता है। कर्क रेखा जो है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरते हैं। करा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरते हैं? करा किससे नहीं गुजरेगा ये? तो ये हो जाएगा आपको बिहार। ठीक है, देखिए कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरते, इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है छोटा सा। कभी कभी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व सजाने के लिए दे देता है, तो उसे आप जाके स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जमुना के नाम से। और यह ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई पूछे तो 2900 किलोमीटर है, और यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिकर मूलतः होते हैं, पूछ रहा है बिकर क्या होते हैं मूल्यतः? तो बिकर जो होता है वो प्रोटीन होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन सबसे जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, ये 20 एमिनो एसिड्स के मिलने से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये प्रोटीन से रिलेटेड है। और ये पूछेगा कि अच्छा बताइए भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो भोजन का जो पाचन होता है आपको मुख से शुरू हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है। मुंह में किसका पाचन होता है? तो स्टार्च। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मायोपिया के रोगी किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, उसको हम इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष को हम दूर करते हैं अवतल लेंस से। ठीक है, देखिए निकट में 3 अक्षर है, अवतल में 4 हैं। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष किससे ठीक होगा? अवतल। और वही अगर दूर दृष्टि की बात करें, जिसको इंग्लिश में हेट्रोमाइपिया कहते हैं, तो दूर में 2 अक्षर है, उत्तल में 3 है। ठीक है, 2 को 3 से लगाएंगे तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से होगा। और जरा दृष्टि दोष पूछे तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाईफोकल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक है, आर्द्रता की बात करेंगे, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। लेकिन यही डेंसिटी की बात करती, घनत्व की बात करती, तो घनत्व में हाइड्रोमीटर हो जाएगा। देखिए कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हाइग्रो है और एक हाइड्रो है। डेंसिटी हुआ डी से डेंसिटी, डी से ड्रो। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर हुआ तो डेंसिटी मापेंगे हम, और आर्द्रता हुआ तो हाइग्रोमीटर। करा किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है?
तो सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगा, वो बैंगनी रंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा जो लंबा तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल कलर का होता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम सिग्नल्स में करते हैं। ठीक है, लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में करते हैं कि लंबी दूरी तक यह दिखाई दे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आपको जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल इज राइट आंसर। कार्य का मात्रक कौन है? जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है आपको दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी। ठीक है, जो खगोलीय दूरी होती है उसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको दूरी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग पूछ रहा है, तो ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। ठीक है, अगर प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में नहीं है तो जूल सेकेंड में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जो हल्दी हम लोग खाते हैं वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वो तना से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना से हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, हद कर दी आपने। ठीक है, हल्दी हो गया आपको, ठीक है, उसके बाद आलू हो गया, ये सब जो है आपको उस सब का क्या खाते हैं हम लोग? तना खाते हैं। ठीक है, तो हल्दी का जो है कौन सा भाग हम लोग खाएंगे? तना। और हल्दी में जो होता है नोड और इंटरनोड पाया जाता है, इसलिए इसको हम तना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार की होती है? तो श्वेत रक्त कणिका की बात कर रहा है WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, जो कि संक्रमण से बचाता है। ठीक है, तो कह रहा है कितने प्रकार की होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपको। और इसका जीवन काल पूछे तो 2 से 4 दिनों तक के लिए होता है WBC का। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। और क्या कहता है, अगर पूछे कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है तो ल्यूकोसाइट है। ठीक है, क्या है? ल्यूकोसाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लसिका किसमें उपस्थित होती है? लसिका की बात करें इंग्लिश में इसको लिम्फ कहा जाता है। करा किसमें उपस्थित होती है? तो यह राइट आंसर आपको हो जाएगा संवहन ऊतक। क्या हो जाएगा? संवहन ऊतक। ये भी पूछ सकता है कि रक्त क्या है, तो रक्त भी तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, पीलिया रोग रुधिर निम्न में मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया रोग जो होता है जिसको हम इंग्लिश में जॉइंडिस कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसकी मात्रा बढ़ने से हो जाती है? तो ये जो है आपको बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिलिरुबिन। ये भी कहेगा कि जो पोटी होता है, ठीक है, पैखाना होता है, उसका येलो कलर किस कारण होता है? तो वो भी हो जाएगा आपको बिलिरुबिन के कारण। जैसे ही बिलिरुबिन की मात्रा होगी पूरे शरीर पीला पड़ने लगेगा। और इसका स्राव कहाँ से होता है, निकलता कहाँ से है? तो यकृत से निकलता है। यकृत को हम लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो भी यकृत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पीलिया रोग कर रहा है किससे होगा? पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत प्रभावित हो जाता है। अगला कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? अभी मैंने बताया सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, जिसको हम लीवर कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा। और यकृत का वजन पूछे तो 1.5 से 2 किलो का होता है यकृत। ठीक है, और वृक्क मतलब होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर किडनी का सबसे स्मॉल यूनिट, सबसे छोटी इकाई पूछे तो वो नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला है सेंगिवोरस होते हैं। तो सेंगिवोरस कौन होते हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मच्छर। क्या हो जाएगा? मच्छर होते हैं सेंगिवोरस। ठीक है, अगला है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? मास्टर ग्रंथि कौन है?
तो यह पीयूष ग्रंथि है जो कि सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। और ये जो पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और यह मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है। तो टोकोफेरोल साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन का हो जाएगा? तो विटामिन ई का हो जाएगा। कौन सा है? ई का हो जाएगा। तो सारे विटामिन का आप टेक्निकल नाम जानिए। ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, बी को हम थायमिन कहते हैं, सी को स्कॉर्बिक एसिड, डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं और ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। और एक हो गया आपको के, तो उसको हम फ्लुवोकिनोन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका एक ट्रिक होता है, रथ एक टॉफ़ी। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से स्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और टी से टेकोफेरॉल, एफ से फ्लुवोकिनोन। तो ये आप नोटबुक में ये अरेंज करके लिख लीजिए। अगला है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको मधुमक्खी। कौन सा हो जाएगा? मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन में कौन सा बंध होता है एकलक में? तो राइट आंसर हो जाएगा एमाइड। क्या हो जाएगा? एमाइड। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है और आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, और ये जो बिहार एसएससी का वीडियो है डेली शाम में 7:30 और 8 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगला है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। करा किसके प्रचुर मात्रा वायुमंडल में हाइड्रोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि के पास वलय है। ठीक है, रिंग है, जो रिंग है कहेगा कितने रिंग है? तो 7 रिंग है। बात करें शुक्र की, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, और भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी के बहन, पृथ्वी के जुड़वा, सब किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है उल्टी दिशा में परिक्रमण करता है। उल्टी मतलब सब पश्चिम से पूर्व करता है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो सागर से यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 70% हो जाएगा, ऐसे 71% होता है। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70% राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क मतलब गर्म हो गया। ठीक है, कौन सा स्थान सबसे ज़्यादा शुष्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोस्टक। क्या हो जाएगा? वोस्टक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, यह एक गर्म धारा है। ठीक है, गर्म धारा देखिए, समुद्र में जो है धारा 2 तरह के चलता है, ठंडी धारा और गर्म धारा। ठीक है, तो गर्म धारा की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सी सबसे गर्म धारा है? तो ये आपको हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? गल्फ स्ट्रीम। और यह आपको अटलांटिक महासागर की एक धारा है गल्फ स्ट्रीम, और इसके कारण क्या होता है? आपको बहुत सारा मछली उत्पादन का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं? जिसको हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, जो जिसके चारों ओर समुद्र नहीं है, सिर्फ क्या है? देश ही है। ठीक है, तो भूमि है। तो राइट आंसर हो जाएगा 44 कंट्री जो हैं वो लैंड लॉक है। ठीक है, चारों तरफ कंट्री ही है, कोई भी सीमा समुद्र से नहीं सटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है। करा 2 तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर, और इसका मतलब करा तरंग अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। इसके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप की बात करें तो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकत्या से है। ठीक है, मैग्नेटिज्म से है क्यूरी ताप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से आता दिख रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब इमेज दिखेगा कितनी चाल से आता प्रतीत होगा? तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 ठीक है, अगर कोई भी से आ रहा है 2 से आ रहा है, 2 गुना स्पीड दिखाता है जो समतल दर्पण होता है। ये भी पूछेगा कभी कभी, हम अपने पूरे शरीर के प्रतिबिंब को देखने के लिए कितना मतलब दर्पण की आवश्यकता होगी, कितना लंबा? तो हम हमारे शरीर से आधा से अधिक लेंगे तब हमें पूरा शरीर दिखाई देगा।
अगला है बिहार के इस तरफ राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कह रहा है किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस दिशा में, तो पश्चिम की ओर सबसे ज़्यादा बिहार में जनसंख्या रहती है। ठीक है, बिहार स्पेशल है इसलिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस रहेगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और बिहार स्पेशल के जितने भी वीडियो पढ़े हैं उनका रिवाइज कीजिए। ठीक है, रिवीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बिहार से पूछे कि बिहार की जनसंख्या कितना है तो 10,40,00,000 है। बिहार का अगर आपको लिंगानुपात पूछे तो 918 है। जनघनत्व पूछे जनसंख्या का घनत्व तो 1106 है। साक्षरता दर पूछे तो 61.80 है। ठीक है, तो ये सब बिहार से रिलेटेड चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला है चिल्का झील कहाँ पर है। बात करें चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा में है। बिहार में एक झील है जिसका नाम कांवड़ झील है। चलिए आगे जो है मैथ्स का क्वेश्चंस है, तो मैथ तो प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है, तो यहाँ बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। ये जीके और जीएस का सेशन है। सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें हमें। ये 5 फरवरी 2017 को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।